अपने हाथों से इसको ले और खोलें। ये मट्टी है और रैपर है। रैपर है, मट्टी है। सारे गांधी का अच्छा पूरा आपको कैसा लगा ये? देखो पेड़ा दो दिन। आज हम देखेंगे खालिस दीनदारी, बेअद, प्योर रिलीजियोसिटी। रिलीजन रिलेशन से है, एक ताल्लुक से है। रिलीजन इंसान और खुदा का ताल्लुक कायम करने के लिए। याकूब कहता है, गोया इस आयत के तनाजुर में ज़ाहिरी मजहबियत और रूहानी खोखलापन एक धोखा है। इट्स डिसेप्शन। चेहरा दिल का नमाज होता है। जाहिरदारी, दुनियावी, जिस्मानी, ट्रेडिशनल, रवायती, सतही, ऊपरी, मजहबियत, रूहानियत, शैलोनेस, खोखलापन, कुछ भी नहीं अंदर। खूबसूरती से रैपअप किया गया, खोला गया रैपर, अंदर रैपअप किया गया, खोला गया कचरा आया, मट्टी आई। How a person feels, this is a shameful act. Shameful act. याकूब इंतबा करता है, अगर कोई मजहबी है, अगर कोई रूहानी है, पर वो सेल्फ कंट्रोल नहीं है, he is unrestrained in his language, unbridled with his tongue. कैसे जुबान बनाती भी है, बिगाड़ती भी है, तबाह भी करती है। सुलेमान बिन दाऊद कहता है, जिंदगी और मौत जुबान के काबू में है। इसलिए याकूब रसूल कहता है कि जो जुबान है, खास तौर पर अगर बेलगाम है, और हम दीनदार हैं और जुबान बेलगाम है, तो याकूब रसूल कहता है बातिल है, सब कुछ बातिल है। मत्ती की इंजील 12वां बाब उसकी 34वीं आयत जरा पढ़िए, क्या लिखा है? मत्ती की इंजील 12वां बाब 34वीं आयत कि क्या लिखा, पढ़िए जरा। तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। जो दिल में भरा है वही तो मुंह पर आता है। इसका मतलब है हमारे अल्फाज हमारे दिल का हाल बताते हैं। ऐ साल के बच्चों, तुम्हें किसने जगाया? जो दिल में है वही तो जुबान पर आता है। और हमारे अल्फाज, हमारे जो हमारी गुफ्तगू है वो हमारे दिल का हाल बताती है। A man known by the words he uttered. जो अल्फाज हम अदा करते हैं, लोग जज करते हैं कि what kind of the language I use. वो होती जुबान बड़ी करती, वो गाल का छड़ दी। तो इसका मतलब है कि वर्ड्स रिवील योर हार्ट। हमारे अल्फाज हमारे दिल का मुकाशफा है, खोल कर रख देते हैं। जो अंदर भरा होता है वो अगली भी आयत में लिखा है, जो दिल में होता है वही जुबान पर आता है। इसलिए पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया को कहता है, चौथे बाब की 29वीं आयत पढ़िए, क्या लिखा है वहां पर? इफिसस चौथा बाब 29वीं आयत।
29वीं आयत 29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से निकले, वो बस बीपी हाई हो गया सी, गुस्सा चढ़ गया सी, इन्होंने ताए ही नहीं पड़ा, इन्होंने ताए ही पड़ा, ਇਹਦਾ लाज ही है। ओ माय गॉड, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। क्या लिखा है? पढ़िए जरा 29वीं आयत, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, अच्छी भी हो, अच्छी भी हो और अच्छी भी हो और तरक्की के लिए भी हो, फॉर द एडिफिकेशन। वही बात, इसका मतलब है द वर्ड्स दे कैन बिल्ड अस अप और टीयर अस डाउन। ये जो हमारे अल्फाज है, हमारी गुफ्तगू है, जो हमारे अमल के अक्कास है, हमारे अल्फाज हमारे अमल के अक्कास है, ये बिल्डअप भी करते हैं, तरक्की भी देते हैं, ये बनाते भी हैं, ये तामीर भी करते हैं, ये टीयर डाउन तबाह भी करते हैं, बर्बाद भी करते हैं, खानदानों के खानदान, जिंदगियां, सब कुछ बर्बाद। Because unbridled, this is the unrestrained tongue. इस पर हमने रेन लगाम नहीं दी। इस बाब में हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। अब खुदावंद क्या चाहता है? 27वीं आयत देखिए जरा। हम दीनदारी की बात करते हैं, बहुत रूहानी, बहुत दुआगा, दीनदार। I am the spiritual one. Religiosity, what is the religiosity? खुदा के नजदीक में खालिस और ये है, यानी पाक दीनदारी क्या है? सुनिए जरा। पहली बात है कि खबरगिरी करने वाली, यानी दीनदार, मुसीबत में खड़े होने वाले। नेक सामरी आपको याद है यीशु ने क्या बताया? वहां से काहिन भी गुजरा, वहां से लावी भी गुजरा, दीनदार थे, बावजू थे। ऐसा ना होता कि कहीं इस अर्धमुए को पशमुर्दा हालत में पड़े शख्स को छूकर उनकी तहारत खतरे में पड़ जाती, वो अपनी मजहबी रसूमात अदा न कर सकते। मजहबी थे, जाकर इबादत करवानी थी, रसूमात अदा करनी थी, हैकल के खादिम थे, काहिन था, लावी था। एक बंदा मुसीबत में है, मर रहा है, तो आकर गुजर गए। क्या ये दीनदारी है? ये बात बुतलान है, बातिल है। लेकिन एक सामरी आता है और वो आकर उसकी खबरगिरी करता है, उसकी मरहम पट्टी करता है। याकूब कहता है तू खुदा पर ईमान रखता है, खैर अच्छा करता है, शयातीन भी ईमान रखते हैं, पर है निकम्मे आदमी, तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमल के मुर्दा बेकार है। अब यहां पर क्या हुआ? नेक सामरी तर्स से भरा हुआ है। मुसीबत ज़दा के मददगार होने के बजाय काहिन और लावी कतरा कर चले गए, लेकिन खुदा तो तर्स से भरे हुए लोगों को ढूंढ रहा है, मोहब्बत से भरे हुए, ये रसूमात से भरे हुए हैं, लेकिन तर्स से खाली है, रहम से खाली है, मेहरबानी इनके खजानों में कोई नहीं है। घरों के घर, मैं अगर दूसरे एंगल से देखूं ना तो खून आलूदा है। मैं गलियों से गुजरूं ना, या मैं अपनी कलीसिया की बात करूं, तो मैं अगर चौकी चढ़ा ना, चौखट पर जाऊं या दरवाजे पर आऊं, तो अंदर से खून बहता हुआ गलियों में आ रहा है। अंदर रिश्ते जख्मी, रिश्ते इतने, हर बंदे ने अपनी चाकू छुरियां तेज कीतियां है कि हर बंदा दूसरे को कटी बटी जा रहा है और उनके खून से गलियां तार, गुरुआ पर यार, जख्मी रिश्तों में खून आलूदा जिंदगियां गुजार रहे हैं। कोई किसी का सक्का नहीं, हर बंदा दूसरे को कटन में डरा सकता। कोई चीज नहीं है, कोई सुकून नहीं है, कोई इत्मीनान नहीं है। हमें वो खून नजर नहीं आता, लेकिन लहू लहाने साड़िया गुरुआ अखा ने नजर आएगा, वो कहेगा कि यार ना लगे, हर रिश्ता ही फट लगे, हर रिश्ते को फट लगे, हर रिश्ता ही चोटा है, हर रिश्ता ही मगदा है, लहू लहान, कोई नेकी नहीं है। अगर यस्सु वालों का ये हाल है तो यस्सु के बगैर वालों का हाल क्या होगा?
अगर यीशु वालों को यीशु की जरूरत है तो यीशु के बगैर वालों को यीशु की कितनी जरूरत है। दुनिया से, दूसरी बात है, दुनिया से अपने आप को बेदाग रखना है, अनटेन, बेदाग रखना है। दुनियादारी से, दुनियादारी की बजाय हमारी जिंदगियों का फोकस और सेंटर जो है खुदा होना चाहिए। सो हमने अपनी जो इंटेग्रिटी है उसको मेंटेन करना है, अपनी जो मॉरल इंटेग्रिटी है उसको मेंटेन करना है, अपनी हमारी जो इज्जत है ऐसा ना हो कि दुनिया में तार तार हो जाए। इसकी हिफाजत करनी है। हम खुदा के लोग हैं। एक पॉइंट और रखूंगा, दुनिया से हमने कैसे अपने आप को बेदाग रखना है। आपको पता है दानियल पहले बात के अंदर उसकी 8वीं आयत, दानियल ने अपने आप को कंटेमिनेटेड नहीं होने दिया खुराक से, हालांकि शाही खुराक थी, लेकिन उसने कहा मैं इससे नापाक नहीं होना चाहता, हमें शाही खुराक ये मुझे नापाक कर देगी। और उसने अपने आप को शाही खुराक से आलूदा होने नहीं दिया, महज इज्तनाब किया, गंदी नापाक निजस खुराक से अपने आप को पाक रखा, अनटेम्प्टेड। और उसके दोस्तों ने भी, यीशु मसीह यहाँ पर लिखा बेवाओं के तीनों की भी मदद करनी है। नाइन शहर की बेवा, इकलौता इक्को ही पुत्र, कोई बात कलाम में ऐसी नहीं है यीशु ने करके ना भाई हुए। हमारा रोल मॉडल है यीशु मसीह, रोल मॉडल है। और जनाजा जा रहा है और उसने उस बेवा पर तरस खाया और जनाजे को रोका और मुर्दे को छुआ और उसका एक ही इकलौता बेटा था, उसको जिंदा करके मां के हवाले कर दिया। ये है दीनदारी। बेवाओं पर तरस खाए, जो कर सकते हैं वो करें। बेवाओं यतीमों यीशु ने करके दिखाया, जो कर सकते हैं वो करके दिखाएं। दीनदारी खालिस फर्दे है, दीनदारी ये है। तो अब देखें, हमारे पास ये सब कुछ बड़ा अच्छी पैकिंग में हो, और इस वक्त मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं दुनिया को। मैं दुनियादार, मैं एक ऐसा दीनदार हूं जिसकी दीनदारी बातल है, और मैं अपनी जिंदगी को बड़ी खूबसूरती के साथ पैक करके अच्छी तरह से खुदा के हुजूर में लेकर आता हूं। और जब इसको रैप अप, इसको अनरैप किया जाता है, खोला जाता है, तो मेरे अंदर से क्या निकलेगा? कचरा, कूड़ा, सब कुछ। ये चीज मैं खुदा को दे रहा हूं, ये मेरी जिंदगी है। वो तो जाहिर तौर पर खूबसूरत, और अंदर उसी खुदावन ने कहा, ऐ रियाकारों, फकीर और फरीसियों, तुम उन कब्रों की मानिंद हो जो ऊपर से तो हम मार्बल लगाते हैं, गोलियां चिड़िया करने हैं, बढ़िया सफाइयां सुथराइयां करने हैं, और अंदर हड्डियां, अंदर बदबू, अंदर मुर्दा, लाश, काफुन, और या प्याले और रकाबी को ऊपर से साफ करते हो, और अंदर क्या है? अंदर क्या है? लूटमार, बदकारी, गुनाह, नफरत है, जलसी है, हसद है, एक दूसरे को वेख नहीं सिखाते, एक मेरे सामने ही आ रहा है, एक जो हमने मेरा खून खाओ है, इनको कर दी दो, मेरी अखा देखो, इनको परे ही कर दो। कूड़ कबाड़ क्या देंगे हम खुदा को जानकर? एट द टाइम ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जब हम खुदावंद के सामने हाजिर होंगे, तो जब ये जो खूबसूरत टॉलरेंस या अपने आप को बड़ा लपेटा है ना दीनदारी के रैपर्स के अंदर, इनके अंदर अपने आप को लपेटा है, जब खोलिया जाएगा तो की निकलेगा? कचरा निकलेगा। उस वक्त में खुदा जो हमारे बारे में अपने पाक बेटे यीशु मसीह की बदौलत ये एक्सपेक्ट करता है कि जिसने हमें अच्छा दिया हम उसको अच्छा लौटाएं। तो जब जिसने हमें सब अच्छा दिया है, हम उसको क्या दे रहे हैं? उस वक्त में खुदा हमारे बारे में उसकी कैफियत, उसका दिल क्या होगा? सर सोचिए अपने आप को उस जगह पर रखकर कि जब मेरे पास, मेरे अमल में, मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है और मैं जाहिरदारी में हूं, दुनियावी तौर पर हूं, तो मेरे पास खुदा के सामने हाजिर होकर देने के लिए क्या है? क्या खुदा इस बात से खुश होगा?
नहीं होगा ना। खुदा के सामने भी हमारा यही हाल है अजीजों, यही हाल है। अपनी जिंदगियों पर गौर करें, हम कैसे हैं। अब खुदा क्या चाहता है, याद रखें, जो जाहिरदारी अंदरूनी तब्दीली के बगैर, मैंने एक अंग्रेजी में लफ्ज लिखा कि mere outward religiosity without inward transformation is deception, कि सिर्फ जाहिरदारी अगर हम रखते हैं, दीनदारी जाहिरदारी में है लेकिन इनवर्ड बातन में तब्दीली नहीं है, तो ये धोखा है। इसलिए याकूब कहता है, अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे, उसने जुबान को फोकस किया तो उसकी दीनदारी बातिल है। मेरी प्यारी बाजी रजिया, खुदा आपको बरकत दे। माय स्वीट सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। अगर लोगों के होता है अभी बात खत्म नहीं हुई। अब देखें बाजी, जब मैंने इनको ये सब कुछ दिया तो मैं एक आम इंसान या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं अपने आप को रख कर, हम इंसान और हम खुदा के सामने क्या कुछ लेकर जा रहे हैं, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या किसी का ये सारे अब देखने के बाद किसी का दिल किया है कि कभी पादी साहब सामने के दिन आपके सामने बुला लें? अक्सर होता है ना कि मैं आऊंगा, मैं पूछता भाई कौन आएगा सामने, एक गिफ्ट दे रहा है, तो चूंकि पता नहीं था गिफ्ट है क्या, तो सब ने कहा था जी मैं है। लेकिन जब गिफ्ट खुला देखा उसके बाद अगर आपको पता होगा, और इस गिफ्ट को देखने के बाद क्या कैसा दिल करता है कि काश मैंने क्या हो, कोई काश मैंने बुलाया होगा, एस डेमो जो मैंने बुला लेने फादर साहब, क्या कैसा दिल करता है। कानून मुकद्दस में लिखा है, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम कहां से आता है? ऊपर से है। और कहां से मिलता है? नूरों के बाप से। यानी खुदा के पास जो कुछ भी हमारे लिए है वो अच्छा है। खुदा हमें देता है, जो कुछ भी देता है अच्छा देता है, और हम बदले में उसको क्या देते हैं? अब ये खोले, कोई बात, ये खोले, छोड़, कोई बात, ये खोले सबके सामने। अब ये गिफ्ट देखकर कितना दिल करता है कि पादी साहब समझा। अब इसको देखकर सारा दिल करना चाहिए। जब खुदा हमें देता है तो हमें अच्छा देता है, जब हम खुदा को देते हैं तो हम खाली रैपर देते हैं। वो हमें रास्ते की पोशाक पहनाता है और हम दुनिया से बेदाग ही नहीं रहते। हम किवें सी कुंज के बावगे सोने चिट्टे कपड़े पाए होंगे, बंदा थला मार के जितने मर्जी नहीं बह जाता, बंदा कुंज के बह गए। तो उसने हमें रास्ते की पोशाक दी है। हम कितनी लापरवाह जिंदगी गुजार रहे हैं, बेफिक्र जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदा डिक्टेशन लेकर हमसे मोहब्बत नहीं करता। खुदा की मोहब्बत लाजवाल है, खुदा की मोहब्बत लाजवाल है, डिक्टेशन लेके नहीं करता। और जब वो हमें माफ कर देता है ना, तो फिर अंदर निशान नहीं रह देता, अंदर तबाह भी नहीं रह देता। ये खुदा की मोहब्बत है। खुदा इस कलाम को